हम लोगों को आज देखना है ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। ग्लूकोज की हावर्थ संरचना। तो यहाँ देखिए ग्लूकोज की हावर्थ संरचना में क्या पढ़ना होता है। ग्लूकोज की हावर्थ संरचना, हावर्थ संरचना, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, हावर्थ स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। यहाँ देखिए इसमें क्या है, इसमें हम लोगों को पढ़ना है ऐसे ग्लूकोज का चक्रीय संरचना हमको पहले से पता है कि क्या होता है। यहाँ देखिए क्या है कि ग्लूकोज का अगर चक्रीय संरचना देखें तो हमने ये बनाया था C1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 कार्बन 5 नंबर के कार्बन से क्या जुड़ा है, O, और ये CH2OH, और उसके बाद ये हमारा OH, AH, ये OH, H, और ये OH, और ये H, और ये H। और एक नंबर कार्बन पर क्या था कि हमारे पास क्या था, राइट साइड में OH और एक बार क्या लेफ्ट साइड में OH। तो अगर राइट साइड में है तो इसका मतलब ये क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। क्या था, अल्फा डी ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए अल्फा डी ग्लूकोज है तो इसमें जो चक्रीय संरचना है इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर के 6 सदस्यीय यौगिक का निर्माण करते हैं। कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और कितने 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर के 6 सदस्यीय यौगिक का निर्माण करते हैं, जो कि पायरान के समान होता है। इसके पायरान के समान होता है, ये पायरान के समान होता है। तो उसी के आधार पर हावर्थ ने इसका स्ट्रक्चर दिया, उसे बोला जाता है क्या, हावर्थ स्ट्रक्चर। यानी कि 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर के 6 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। कितने, 6 सदस्यीय वलय का निर्माण करते हैं। तो 6 सदस्यीय वलय बनाया। तो यहाँ देखिए जो राइट साइड होगा, जैसे ये 1 नंबर, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये कितना 6। अब जो राइट साइड होगा वो ऊपर नीचे की ओर रहेगा, जो लेफ्ट साइड है वो कहाँ रहेगा, ऊपर। तो देखिए 1 नंबर कार्बन, ये वाला हमारा कौन सा है, 2 नंबर, ये कौन सा है 3 नंबर, ये कौन सा 4 नंबर, और ये कौन सा 5 नंबर। तो यहाँ देखिए 1 नंबर पर OH कहाँ है, राइट साइड में। तो राइट साइड में है तो OH नीचे, H ऊपर। 2 नंबर पे देखिए OH कहाँ है, राइट साइड में, तो OH नीचे और H ऊपर। 3 नंबर पर देखिए ये 3 नंबर पर H हमारा राइट साइड में है तो H नीचे और OH कहाँ, ऊपर। और 4 नंबर पे OH राइट साइड में, OH नीचे और H ऊपर। और 5 नंबर पे हमेशा CH2OH ऊपर रहेगा और H नीचे। तो ये देखिए क्या है, ये हावर्थ स्ट्रक्चर है। हावर्थ स्ट्रक्चर किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। किसका, अल्फा डी ग्लूकोज का। बनाओ इसको, को क्या बनाना हो, बीटा बनाना हो। तो बीटा के लिए देखिए हम क्या करेंगे कि बीटा के लिए भी यहाँ हम 6 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 और कितना 6। 6 नंबर पर हमारा CH2OH हो जाएगा। 5 नंबर का ऑक्सीजन जो है वो 1 नंबर के कार्बन से जुड़ जाएगा। उसके बाद देखिए लेफ्ट साइड में OH और राइट साइड में क्या हो जाएगा, H। और उसके बाद ये OH H OH H और OH और ये H और ये H। ये क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। अब यहाँ देखिए बीटा डी ग्लूकोज है, इसका अगर हावर्थ हम बनाना चाहें तो इसके लिए हावर्थ क्या हो जाएगा, यहाँ भी बनेगा 6 सदस्यीय संरचना। यहाँ देखिए जो राइट, वही पैटर्न लगाएंगे, जो राइट साइड में होगा वो नीचे की ओर, जो लेफ्ट साइड में होगा वो ऊपर। तो 1 2 3 4 5 और इससे जोड़ा जाएगा 6 CH2OH और यहाँ से क्या जोड़ा जाएगा, H। अब उसके बाद देखिए 1 नंबर पर OH लेफ्ट साइड में है इसलिए OH ऊपर हो जाएगा और H हमारा क्या हो जाएगा, नीचे। 2 नंबर पर देखिए क्या है कि OH राइट साइड में है तो OH नीचे, H ऊपर। 3 नंबर पर हमारा क्या है, OH लेफ्ट साइड में है इसलिए OH ऊपर और H नीचे। और 4 नंबर पर देखिए क्या है कि OH हमारा राइट में है तो नीचे और H क्या हो जाएगा, ऊपर। तो ये भी एक हावर्थ स्ट्रक्चर है। किसका, हावर्थ स्ट्रक्चर है किसका, बीटा डी
ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का, ये भी नोट कर लीजिए। हम लोगों को पढ़ना है फ्रक्टोज। ग्लूकोज खत्म हुआ, अगला क्या पढ़ना है? फ्रक्टोज। देखिए फ्रक्टोज क्या होता है? फ्रक्टोज फल में पाई जाने वाली शर्करा है। फ्रक्टोज, फ्रक्टोज पढ़ना है, फ्रक्टोज। ये क्या है? फल में पाई जाने के कारण या पाए जाने के कारण इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। कौन सा? फल शर्करा भी कहा जाता है। इसका सामान्य सूत्र क्या, इसका दूसरा नाम क्या है? तो इसका दूसरा नाम, अब देखो इसका दूसरा नाम देखिए क्या है कि 6 कार्बन है, तो 6 के लिए हमारा हेक्स हो जाएगा, और कार्बोहाइड्रेट है इसलिए ओज हो जाएगा, हेक्सोज। और इसमें कीटोन ग्रुप होता है इसलिए क्या हो जाएगा? कीटो हेक्सोज। तो इसका दूसरा नाम कीटो हेक्सोज है, कीटो हेक्सोज है। इसका सामान्य सूत्र, इसका सामान्य सूत्र C6H12O6 होता है। इसका भी वही सूत्र होता है जो ग्लूकोज का होता है, बस अंतर क्या है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड समूह होता है, जबकि फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। फ्रक्टोज में कौन सा? कीटोन समूह होता है। फ्रक्टोज में कीटोन समूह होता है। उसके बाद देखिए फ्रक्टोज मनुष्य में मुख्यतः वीर्य में पाया जाता है। अब देखिए फ्रक्टोज भी ग्लूकोज की तरह अभिक्रिया प्रदर्शित करता है, अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। अब मान लीजिए इसको हम लोगों को बनाना है, तो इसको बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि सुक्रोज का क्या कर दीजिए? जल अपघटन। तो फ्रक्टोज बनाने की विधि कैसे, इसको हम क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो फ्रक्टोज देखिए बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा कि सुक्रोज का क्या कर दे? जल अपघटन। तो सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज भी मिलेगा और फ्रक्टोज भी मिलेगा। तो यहां देखिए हम कह सकते हैं कि सुक्रोज का जल अपघटन करने पर फ्रक्टोज एवं ग्लूकोज का निर्माण होता है, ग्लूकोज का निर्माण होता है। यहां देखिए क्या होगा कि फ्रक्टोज सुक्रोज क्या है? C12H22O11, इसका जल अपघटन यानी H2O के साथ क्या करा देंगे? अभिक्रिया करा देंगे। तो यहाँ ये बन जाएगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो एक हो जाएगा क्या? ग्लूकोज, और दूसरा हो जाएगा क्या? फ्रक्टोज हो जाएगा। इतना करिए। अगला देखना हम लोगों को फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना। यहां देखिए सबसे पहले तो हमें फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर आना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर के हम नहीं कर पाएंगे। तो हेडिंग बनाएंगे हम लोग फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना, चक्रीय संरचना, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज, साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ फ्रक्टोज। तो इसमें देखिए क्या है कि फ्रक्टोज में देखिए क्या होता है? CH 6 कार्बन इसमें भी होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, 1 2 3 4 5 और 6। लास्ट में यानी 6 नंबर पर क्या होगा कि
कि 6 नंबर पर हमारा क्या हो जाएगा CH2OH, फिर 5 पे OH, फिर 4 पर OH, फिर H और फिर डबल बॉन्ड O और ये CH2 और OH। अब इधर OH है तो इधर H, OH है तो क्या H और इधर H है तो इधर OH। ये हो गया हमारा क्या फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में देखिए क्या होता है कीटोन ग्रुप होता है। कौन सा ग्रुप होता है कीटोन ग्रुप होता है। कीटोन के कारण ही क्या है कि ये ग्लूकोज से डिफरेंट होता है। अब देखिए इसमें होगा क्या कि इसका 5वें नंबर का ऑक्सीजन जो होगा इस पर लोन पेयर है और यहाँ C और O के बीच अगर देखा जाए तो C और O में O की विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा है और C की विद्युत ऋणात्मकता क्या है कम है, जिसके कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन O की ओर चला जाएगा। O की ओर जब शिफ्ट रहेगा तो ये आंशिक रूप से ऋणावेश हो जाएगा और ये आंशिक रूप से क्या हो जाएगा धनावेश हो जाएगा। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है यानी इसके पास 2 लोन पेयर हैं तो यह लोन पेयर क्या करेगा कि इस कार्बन पर अटैक करेगा। जैसे कार्बन पर अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन इसका कहां चले जाएंगे O पर चले जाएंगे। तो यहाँ रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा CH2OH C और ये हो गया क्या O माइनस और ये हो जाएगा CH और ये हो गया हमारा OH और ये COH ये H और ये COH। अब इसी O ने अटैक किया ना तो ये O इस ऑक्सीजन से जाकर के जुड़ जाएगा, मतलब ये ऑक्सीजन जो अटैक किया ये इस कार्बन से जाके जुड़ेगा और इधर हमारा हो गया H और ये हो गया CH2OH। अब देखिए इसने इलेक्ट्रॉन दिया है, इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है तो इसका मतलब इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी कमी और उस कमी को किससे दिखाएंगे प्लस से। अब क्या होगा कि ये ऑक्सीजन चाहेगा कि हमारा प्लस क्या हो जाए समाप्त हो जाए, तो अपने प्लस को समाप्त करने के लिए ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे खींचेगा वैसे H पर कैसे चार्ज आ जाएगा प्लस, क्योंकि इस H पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। जैसे ये H प्लस आएगा ये ऑक्सीजन क्या करेगा तुरंत इस H प्लस को ग्रहण कर लेगा। तो इसका रिजल्ट देखिए क्या हो जाएगा CH2OH COH और इधर H इधर क्या है हाँ ठीक है OH और ये हो जाएगा हमारा CH OH COH और H और ये हो जाएगा हमारा क्या CO और इसी O से तो ये जुड़ा है ये जुड़ गया और इधर हो गया H और ये CH2OH। अब देखिए अगर क्या है कि एक नंबर यहां देखिए 2 सिचुएशन बनेंगी, 2 सिचुएशन में क्या देखिए दोनों सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना है एक ये 2 नंबर का कार्बन ग्लूकोज में देखिए 1 नंबर का कार्बन एनोमेरिक होता है क्योंकि 1 नंबर पर H और OH का विन्यास बदलता है, जबकि फ्रक्टोज में 2 नंबर का कार्बन कौन सा 2 नंबर का कार्बन एनोमेरिक होता है। तो ये वाला कार्बन कौन सा होगा एनोमेरिक। एनोमेरिक कार्बन का मतलब होता है जिस पर विन्यास OH का विन्यास परिवर्तित होता विन्यास परिवर्तित होता रहता है, परिवर्तित होता रहता है उसको एनोमेरिक कार्बन कहा जाता है। तो यहां देखिए यदि OH दाईं ओर होगा तो वह बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा वो अल्फा डी फ्रक्टोज कहा जाएगा। और अगर OH क्या है यदि OH बाईं ओर है तो वह बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। तो वह बीटा डी फ्रक्टोज कहलाता है, बीटा डी फ्रक्टोज कहलाता है। जैसे मान लीजिए अगर इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना पड़ जाए तो स्ट्रक्चर के लिए देखिए क्या करेंगे कि अगर आपको अल्फा बनाना है अल्फा में देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी ये हो जाएगा क्या 1 2 3 4 5 और एक बाहर है तो एक ये कार्बन इससे जुड़ा होगा। और यहां देखिए क्या हो जाए कि OH आपको कहां कर देना है OH आपको कर देना है राइट में, तो राइट में हो गया OH और इधर हो जाएगा CH2OH। ये 1 नंबर है ये 2 नंबर है ये 3 नंबर ये 4 नंबर ये 5 और ये 6 और ये CH2OH। अब 4 पे देखिए OH राइट साइड में H लेफ्ट साइड में, 3 पर H राइट साइड में OH लेफ्ट। तो ये क्या है अगर OH कहाँ है OH राइट साइड में है तो ये कहलाएगा क्या अल्फा डी फ्रक्टोज। क्या कहलाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज। और अगर क्या होता कि
बाईं ओर होता तो बाईं ओर होगा तो वो क्या कहलाएगा, जैसे मान लीजिए अगर बाईं ओर हो, जैसे 1 2 3 4 5, तो यहाँ देखिए ये कार्बन जो है ये जोड़ दें हम 4 नंबर के, तो यहाँ हो जाएगा CH2OH, ये फिर हमारा क्या है OH, ये H, तो इधर OH है तो इधर H, इधर H है तो इधर OH, और इधर हो जाए CH2OH, और इधर हो जाए क्या OH, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा बीटा डी फ्रक्टोज कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये स्ट्रक्चर है, हेडिंग बना के इसको नोट कर लीजिए। फायदा देखिए इसमें क्या होगा कि फ्रक्टोज की जब चक्रीय संरचना हम लोग पढ़ते हैं तो देखिए इसका 5 नंबर के कार्बन पर एक ऑक्सीजन है या ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है। इसमें CO कार्बोनिल ग्रुप है, तो कार्बोनिल ग्रुप में C और O क्या होता है कि इसमें ऑक्सीजन का विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर खींचा रहता है, इसलिए आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन की इस पर क्या होती है, अधिकता होती है, इसलिए इसे पार्शियल नेगेटिव से दिखाया जाता है। इस पर आंशिक रूप से कम हो जाएगा तो पार्शियल प्लस से दिखाएंगे। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ये अटैक करेगा कहाँ, जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा, तो कार्बन पर कम है, इसका मतलब जब कार्बन पर अटैक करेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन O पर चले जाएंगे। तो जब पूर्ण रूप से O पर चले गए तो O हमारा हो गया नेगेटिव, इसने अपना इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को दिया है, इसलिए इस कार्बन से यह ऑक्सीजन एक क्या बना लेगा, बांड बना लेगा। बांड बनाने के बाद क्या होगा, जब इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो इस पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी, और उस कमी को पूरा करने के लिए ये हाइड्रोजन से अपने इलेक्ट्रॉन खींच लेंगे। जो हाइड्रोजन के साथ बांड बना रखा है वो दोनों इलेक्ट्रॉन खींच करके अपना प्लस खत्म कर देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से ऑक्सीजन पर चला आएगा तो इस हाइड्रोजन पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, और जैसे कमी होगी वो H प्लस हो गया तो ये O माइनस, इसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये माइनस H प्लस को ग्रहण करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, OH में। तो इस प्रकार साइक्लिक स्ट्रक्चर बनेगा। अब यहाँ देखिए 2 नंबर कार्बन पर अगर OH कहाँ है, अगर OH बाईं ओर है, बाईं ओर है तो उसे बीटा डी फ्रक्टोज कहेंगे, अगर OH क्या है दाईं ओर है तो उसे अल्फा डी फ्रक्टोज कहेंगे। अब OH को कहाँ रखा, दाईं ओर, तो अगर OH दाईं ओर है तो अल्फा डी, और अगर बाईं ओर है तो क्या हो जाएगा, बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है, बस इतना है, इसको नोट करो। अब देखिए फ्रक्टोज भी 2 रूपों में पाया जाता है, एक अल्फा एवं बीटा रूप में पाया जाता है, अल्फा और बीटा रूप में पाया जाता है। इसके साथ साथ देखिए कि इसमें जो है कि चक्रीय संरचना जो बनती है, इसमें एक कार्बन 2 3 4 कार्बन और एक ऑक्सीजन मिलकर के बनाते हैं, तो ये 5 सदस्यीय विषम चक्रीय यौगिक का निर्माण करती है। तो इसकी तुलना हावर्थ ने फ्यूरान से कर दी, किससे कर दी, फ्रक्टोज की चक्रीय संरचना की तुलना फ्यूरान से की गई, इससे फ्यूरान से की गई, जिसके कारण इसकी संरचना को फ्यूरानोस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्यूरानोस कहा जाता है। अब देखो अगर इसका फ्यूरान टाइप का स्ट्रक्चर बनाए, यहाँ हमारे पास देखिए C1 2 3 4 और ये ऑक्सीजन है, और ये हमारा हो गया CH2OH, ये OH, ये H, ये H, ये OH, ये हो गया CH2OH, और ये हो गया हमारा क्या OH। तो देखिए फ्यूरान बनाएंगे तो फ्यूरान में सेम वही प्रोसेस, ये होता है फ्यूरान के आधार पे इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो यहाँ देखिए करेंगे क्या कि यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें है क्या कि जो राइट साइड में होगा, राइट साइड में क्या होगा, जो है वो ऊपर नीचे की ओर, तो OH हो गया CH2OH, सेकंड देखिए ये सेकंड था, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये 5, और 5 पे क्या लगा होगा 6, तो CH2OH और क्या H। अब 3 नंबर पर देखिए क्या है, H राइट साइड में है तो ये नीचे होगा, OH लेफ्ट साइड में है तो ये ऊपर होगा। फिर 4 नंबर पे OH राइट साइड में है तो OH हमारा कहाँ होगा, नीचे, और H कहाँ होगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा अल्फा डी फ्रक्टोज, क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोज। ठीक है, इसी तरीके से बीटा जब बनाएंगे तो OH कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और CH2OH कहाँ जाएगा, नीचे।